जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कि व्हाट इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा क्या था, अनकाउंटेबल आपको जो नाउन था उसमें बताया क्या गया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट इज द क्या था आपका अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल था आपका, दूसरा क्या था उसमें अब्स्ट्रैक्ट। तो हमने उसमें मटेरियल जो था उसको बकायदे पढ़ा था। तो आज यहाँ पे हमारा जो होगा बेटा यहाँ पे बी जो होगा क्या हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होगा ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने क्या होता है भाववाचक संज्ञा। क्या बेटा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ आपको लिखा क्या गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट, फिर नाउन एन और नाउन मीन्स होता है यानी संज्ञा। तो कोई भी पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बताइए भाववाचक संज्ञा होता है। अगर आपसे ये कहा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे परिभाषा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका यहाँ हमारा अगला हेडिंग क्या हो जाएगा डेफिनेशन DEFINITI, और यहाँ पे हमारा क्या होगा परिभाषा हो जाएगा a noun that can neither seen nor touched। ठीक है, यहाँ आप क्या लिख दिया जाए कि a noun that can neither seen nor touch। फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि but can, ठीक है, but can be felt। it is called abstract noun। ठीक है बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा abstract ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लिखा गया यहाँ पे आपका कि a noun that can neither be seen, यहाँ पे neither be seen nor be touched। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a noun that can neither be seen, यहाँ फिर मैंने क्या लिख दिया नॉर बी टच्ड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या होगा टच्ड। देखिए ध्यान से, यह परिभाषा क्या रहा कि a noun that can neither be seen। ठीक है, आप लिखा क्या गया a noun that can neither be seen और nor be touched but can be felt। क्या लिखा आपका but can be felt, it is called abstract noun। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा क्या गया है कि a noun मीन्स होता है वह संज्ञा, that मीन्स होता है जिसे, can मीन्स होता है नहीं सकते, neither मीन्स होता है ना तो, और be seen माने क्या होता है ना तो देखा जा सके, और nor be touched माने क्या होता है ना तो छुआ जा सके। but can be, but मीन्स होता है बल्कि, can be felt बल्कि क्या किया जा सके महसूस किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं it is called क्या abstract noun। it मीन्स होता है या इज मीन्स है, और कॉल्ड मीन्स कहा जाता है क्या इट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, से हम क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। यहाँ बेटा हमारा हिंदी में परिभाषा यहाँ क्या हो जाएगा परिभाषा, यहाँ हिंदी में परिभाषा क्या हो जाएगा इसका कि वह संज्ञा जिसे देखा व छुआ ना जा सके केवल बल्कि महसूस या अनुभव किया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा अनुभव किया जा सके तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या लिखा गया है परिभाषा क्या लिखा गया है कि वह संज्ञा। ठीक है बेटा, आपके लिखा क्या गया है वह संज्ञा जिसे देखा व छुआ ना जा सके। ठीक है, वह संज्ञा जिसे देखा व छुआ ना जा सके बल्कि केवल महसूस या अनुभव। ठीक है बेटा, क्या किया महसूस या अनुभव किया जा सके तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन से दैट a noun that can neither be seen nor be touched but can be felt, it is called abstract noun। ठीक है, और noun means होता है वह संज्ञा, that means होता है जिसे can neither be seen, जिसे क्या ना किया जा सके देखा ना जा सके, और nor be touched माने जिसे छुआ ना जा सके, but means होता है बल्कि या केवल,
कैन बी फेल्ड यानी क्या किया जा सके, केवल महसूस या अनुभव किया जा सके। इट मीन्स या इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे आपको परिभाषा क्या लिखा गया है कि वह संज्ञा जिसे देखा व छुआ न जा सके बल्कि या केवल महसूस किया जा सके या अनुभव किया जा सके तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका एग्जांपल क्या हो जाए, ब्यूटी, BEAUT, वही ब्यूटी हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया वाइज, क्लेवर, ठीक है, लाफ, चाइल्डहुड, CHILD, ठीक है, चाइल्डहुड, .EDC। ठीक है बेटा, आप क्या रहा एग्जाम्पल है, देखिए क्या लिखा गया है कि ब्यूटी आपका हुआ, ब्यूटी मीन्स क्या होता है, सुंदरता। ठीक है, सुंदरता जो होता है इसे क्या, इसे ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ये भी आपको इससे होता है। अच्छा क्लियर होने का होता है, चालाक होता है। लाफ मीन्स हंसना होता है। ठीक है, सब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ऐसे आप लिखा, आपको क्या गया, लाफ मीन्स होता है हंसना। अब जब कोई व्यक्ति हंसता है, क्या हमको उसकी हंसी दिखाई देती, क्या हमको उसके होठ दिखाई देते हैं, उसके जो है उसके दांत ऊपर नीचे दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके जो होता है उसका जो पूरा फेस होता है थोड़ा सा क्या होता है, उसमें गति आ जाता है, हमको उसकी हंसी दिखाई नहीं देती। अब यहाँ क्या लिखा है, चाइल्डहुड माने क्या होता है, बचपनावस्था। तो इस क्या होता है, तो इसे हम देख या छू नहीं सकते बल्कि क्या कर सकते हैं, महसूस या अनुभव कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखा गया है कि वह संज्ञा जिसे देखा व छुआ ना जा सके केवल महसूस किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपका अगला यहाँ पे हो जाए रूल। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका अगला हेडिंग जो हो जाए रूल पहला, इसमें क्या लिखा गया है, नॉर्मली, NORMAL, नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अबस्ट्रैक्ट नाउन। कितना परसेंट बेटा यहाँ पे, 90%। ठीक है, मैंने लिख दिया। जैसे समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए आप रूल में क्या लिखा गया है कि नॉर्मली का मतलब होता है सामान्यतः, आर्टिकल मीन्स होता है उपपद, इज मीन्स है, नॉट मीन्स होता है नहीं, यूज्ड मीन्स होता है प्रयोग किया जाता है, बिफोर मीन्स होता है के पहले, और अबस्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा के पहले। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि ये बताइए अबस्ट्रैक्ट नाउन के पहले कितना परसेंट आर्टिकल का यूज नहीं होता, आप क्या बताओगे, 90%। यहाँ क्या लिखा है आपका कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर अबस्ट्रैक्ट नाउन 90%, 90% जो होता है आर्टिकल का जो प्रयोग होता है भाववाचक संज्ञा के पहले नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम हिंदी भी लिख देंगे इसका कि सामान्यतः 90% आर्टिकल का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के पहले नहीं होता है। ठीक है बेटा, मैंने क्या लिख दिया, तो लिखा क्या गया आपका कि नॉर्मली का मतलब होता है सामान्यता होता है, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद होता है। ठीक है, और इज मीन्स है, नॉट मीन्स होता है नहीं, यूज्ड मीन्स होता है प्रयोग किया जाता है, बिफोर मीन्स होता है के पहले, अबस्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा के पहले, और कितना परसेंट है, 90%। ठीक है, आपके लिखा गया हिंदी में। तो कोई भी आज पूछता है कि हाउ मेनी परसेंट आर्टिकल डजंट यूज्ड बिफोर अबस्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन से दैट कि वेयर आई थिंक, जहां तक मैं सोचता हूं क्या हो जाएगा कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अबस्ट्रैक्ट नाउन 90%, ये सामान्यता 90% जो होता है आर्टिकल का प्रयोग बेटा भाववाचक संज्ञा अबस्ट्रैक्ट नाउन पहले नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला। अब यहाँ पे आपका दूसरा हो जाए। ठीक है, इसका जो है इसका दूसरा नियम जो है आपका है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड। ठीक है, अबस्ट्रैक्ट ABSTRECT, अबस्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड, क्या लिखा है यहाँ पे कि अबस्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर शब्द। ठीक है, यूज्ड एज सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप क्या हो जाएगा, वर्ब जो होगा क्या हो जाएगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, देखिए लिखा गया आपका यहाँ पे आपका दूसरा एग्जांपल क्या लिखा, दूसरा आपका रूल लिखा गया कि अबस्ट्रैक्ट नाउन मींस भाववाचक संज्ञा, इज मींस अबस्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा, और इज माने क्या होता है, यूज्ड मींस होता है प्रयोग होता है, एज मींस होता है के रूप में, किसके रूप में, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट माने क्या होता है, यानी एक वचन कर्ता के रूप में होता है,
प्लस वर्ब भी क्या लेगा हमेशा आपका सिंगुलर। लिखा गया कि बेटा यहाँ पे आपका कि वही पूछता है कि बताइए जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में यूज होता है या प्लूरल। तो आप क्या होता है आप बता सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। जो आपका बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपका होता है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होगा, और जब बेटा आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाला आपका वर्ब क्या रहेगा सिंगुलर, और जब आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्लूरल तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा प्लूरल। तो कभी आज पूछता है बताइए कि जो आपके ये जो आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बेटा यहाँ पे आपका लिखा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपका है बताइए भाववाचक संज्ञा जो आपका है लाइफ टाइम ये सिंगुलर होता है या प्लूरल। तो आपका एक ही जवाब होगा कि आपका जो होता है आजीवन हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है क्या होता है हमेशा आपका एक वचन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा इज मींस है यूज्ड मींस होता है प्रयोग किया जाता है एज सिंगुलर शब्द यानी एक वचन कर्ता के रूप में, और प्लस वर्ब सिंगुलर वर्ब भी क्या लेता है सिंगुलर। यहाँ पे हम हिंदी लिख देते हैं भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन, ठीक है बेटा यहाँ पे क्या लिख देना है एक वचन कर्ता के रूप में प्रयोग होता है और वर्ब यानी क्रिया, और वर्ब क्या लेगा वर्ब एक वचन का लेता है, और वर्ब एक वचन का लेता है या एक वचन का वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मैंने क्या लिख दिया हिंदी में भाई कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन कर्ता के रूप में प्रयोग होता है और वर्ब एक वचन का लेता है, यानी जो इसका सब्जेक्ट होगा वहां पे आपका वर्ब क्या हो जाएगा एक वचन का। जैसे मैंने आप लिख दिया, जैसे मैंने आप एग्जांपल लिख दिया कि ब्यूटी BEAUTY ब्यूटी इज, ठीक है यहाँ मैंने लिख दिया ब्यूटी इज थिंग फॉर ईवर एज वाई, ब्यूटी इज थिंग फॉर ईवर ए जॉय। यहां मैंने क्या लिख दिया भाई देखिए कि ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, इज मीन्स सौंदर्य सुंदरता ना, इज मीन्स है थिंग मीन्स एक वस्तु होता है, फॉर मैंने कहा था हमेशा जो मैंने कहा आनंद जो होता है जो सुंदरता होता है हमेशा आनंद की एक वस्तु होती है। यहाँ लिखा क्या गया है कि ब्यूटी इज थिंग फॉर ईवर एज वाई, ठीक है बेटा यहाँ देखिए लिखा क्या गया है कि ब्यूटी इज थिंग फॉर ईवर एज वाई। अब आप ये दो नियम आप समझिए, आपकी रूल लिखा है इसको आप समझिए, तो इसमें आपको जो है आपको अपने ऑप्शन में कहा मेरा गलत है कहाँ पे सही लिखा क्या गया है कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आपको जो होता है कितना परसेंट 90% यहाँ लिखा गया है, यानी सामान्यतः 90% आर्टिकल का जो प्रयोग होता है भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले नहीं किया जाता है। अब बताइए साहब भाववाचक संज्ञा कहाँ है भैया, भाववाचक संज्ञा परिभाषा क्या होता है जिसे हम देख व छू ना सके केवल महसूस कर सके या अनुभव कर सके उसे हम क्या बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। फिर से एक बात सुन लीजिए कि a noun that can neither be seen nor be touched but only that can be felt, it is called abstract नाउन। वह संज्ञा जिसे देखा या ना छुआ जा सके बल्कि महसूस या अनुभव किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं abstract नाउन बोलते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है कि ब्यूटी इज, देखो ब्यूटी इज अ थिंग फॉर ईवर एज वाई, जो सुंदरता होता है हमेशा सुंदर के लिए क्या एक सुंदर का वस्तु होता है। अब यहाँ क्या लिखा गया है कि नॉर्मली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर abstract नाउन, यानी जो आपका abstract नाउन होता है उसके पहले कभी आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है। अब यहाँ देखो ब्यूटी जो है सुंदरता, ये आपको क्या होता है ब्यूटी जो आपका है सुंदरता ये आप क्या होता है हमेशा abstract नाउन से हम देख और छू नहीं सकते बल्कि क्या कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि कितना सुंदर है कितना नहीं, तो आपको क्या हुआ abstract नाउन हुआ। अब देखो इससे पहले कहीं पे आपका आर्टिकल यूज हुआ नहीं हुआ, तो पहला नियम सही हुआ। अब दूसरा देख लीजिए abstract नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट ना, आपको जो बेटा abstract जो आपका नाउन होता है ये हमेशा एक वचन कर्ता के रूप में प्रयोग होगा और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है आपका वर्ब भी क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो ये सब्जेक्ट आपका हुआ, अब देखिए आने वाला जो वर्ब है इज, बताओ एक वचन हुआ आपका बहुवचन क्या हुआ आपका सिंगुलर हुआ, तो आप सही है गलत है यहाँ पे आपका ये आपको सही हो गया। अगर बेटा अगर मैं आर लिख दिया तब फिर क्या हो जाता गलत, अगर मैं ए एन यहाँ दल फिर आप क्या हो जाता गलत हो जाता। तो ये रहा बेटा आपका abstract नाउन, ठीक है। इसमें एक चीज हम आपको लिखवा देते हैं, इसी में यहाँ लिखवा दे रहे हैं आपका नोट करके नोट, ठीक है। हम क्या लिखवा दे आपको नोट, सभी वर्ब सभी मेन वर्ब सभी मेन, ये तो क्या लिखेगा आपका मेन, ठीक है। देखो में अच्छा पूरा लिखते हैं MAIN मेन वर्ब, ठीक है। क्या लिखा आपका सभी मेन वर्ब
अबस्ट्रैक्ट, ABSTRACT, अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, देखो नोट क्या लिखा आपका कि सभी मेन वर्ब, ठीक है, जैसे आना, जाना, हंसना, रोना, चिल्लाना, देखने से आप क्या होता है, मेन वर्ब हुआ। तो सभी मेन वर्ब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कोई भी पूछता है बताइए दुनिया के जितने भी मेन वर्ब होते हैं इसे आपको कौन सा नाउन, तो आप बताइए कि भैया जितने भी नहीं, एवरी मेन वर्ब वर्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जितने भी वर्ब होते हैं सब मेन वर्ब हिसाब क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो बेटा आपका क्या रहा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा, और जहां पे आपको ना समझ उसको आप पूछने का प्रयास कीजिए। ठीक है बेटा, तो आज हमारा जो चैप्टर था नाउन क्या हुआ आपको पूरा समाप्त। ठीक है, अगर आज पूछा जाए कि मॉडर्न टाइम में इंग्लिश कितना होता है, आप बताइए बेटा 2 होता है, काउंटेबल फिर आप क्या होता है, अनकाउंटेबल। ठीक है, नाउन कितना होता है आपको मॉडर्न में 2, काउंटेबल फिर आप क्या होता है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल से काउंटेबल्स 2 हो गए और 3 हो गए, और अनकाउंटेबल्स कितने हुए, 2, 3 पूरा कितना होते हैं 5। जब भी आज पूछा जाए कि मॉडर्न इंग्लिश में नाउन कितने होता है, आप बताना होगा आपको 2। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि नाउन के पूरे कितने भाग होता है, आप क्या बताइए 5 बताइए। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल से आप क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो था कि आज हमारा जो पूरा नाउन है, जो नाउन होता क्या है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, हम लोग पूरा नाउन आज का समाप्त हुआ। और हम लोग बेटा कल से क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोनाउन। ठीक है, नहीं प्रोनाउन क्या होता है, या वेयर इज द यूज ऑफ प्रोनाउन, या व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ द प्रोनाउन। और जहां पे बेटा आपको समझ में ना उसको आप पूछने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।